हेलो बीके मल्टीपर्पज़ कॉर्नर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं और मैं वैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको बताने वाला हूं जो कोरोना पीरियड के बाद आपका बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में कोरोना पीरियड चल रहा है। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमी बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, जिसका कि इफेक्ट हमारे जीवन पर भी पड़ा है, हमारे जीवन के फाइनेंशियल कंडीशन पर भी इफेक्ट हुआ है। तो हम आपको कुछ वैसे म्यूचुअल फंड बताएंगे जो आपको कहीं ना कहीं अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 25% CAGR देने के लिए बिल्कुल ही ये तैयार है। तो हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखते रहिए। हम अपने वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप 1 लाख रुपीज़ को कैसे इन सारे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आप 1 लाख रुपीज़ को आप 1 करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि कहाँ आप लंप सम यूज़ करेंगे, कहाँ आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में यूज़ करेंगे और कितने पीरियड के लिए यूज़ करेंगे, जिससे कि आपका टारगेट 1 करोड़ रुपीज़ तक अचीव हो। हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और हमारा वीडियो चूँकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है, इन्फॉर्मेटिव कहने का मतलब हम अपने वीडियो में जो लाते हैं उसमें ज़्यादातर आपका मिक्स मनी ऑनलाइन की टिप्स आती है, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड होता है और शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी होती है। तो अगर हमारे नोटिफिकेशन को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप शेयर करें। ओके। तो हम सबसे पहले और फर्स्ट म्यूचुअल फंड जो हम लेने वाले हैं उस म्यूचुअल फंड को आप ध्यान से देखिए। हमारा जो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है ये हमारा फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड। ये फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड जो है ये अपने हिसाब से मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड के साथ इसकी जो एसेट वैल्यूज़ है 11,304 करोड़ का एसेट फंड है, जो खास तौर से ये 1994 की फंड है। और मैं आपको बता दूं कि इसने अपने पोर्टफोलियो में 57 स्टॉक्स को आज की तारीख में मैनेज कर रहा है, जिसमें कि इसके जो टॉप 5 होल्डिंग सेक्टर हैं जो 64% को कंटेन करता है, और जो फाइनेंशियल सेक्टर है 26%, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 11%, ऑटोमोबाइल 9%, FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 8% एंड कंस्ट्रक्शन 8%। ये इसकी पोर्टफोलियो की अपनी इसकी जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो को इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन इस तरीके से किया है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस जो है वो अपने आप में जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अगर म्यूचुअल फंड में अगर हम इनके रिकॉर्ड को देखते हैं तो म्यूचुअल फंड में ये बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा। चूँकि फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस का नाम अभी चेंज हो गया है और ये किस नाम से जाना जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता है। अभी जो ये जाना जाता है फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड के नाम से, आप म्यूचुअल फंड हाउसेज में आप सर्च करेंगे तो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस की जगह फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड आपको ग्रोथ और डिविडेंड 2 ग्रुप्स में मिलेंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में करें। ओके। मैं आपको खास तौर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से ये म्यूचुअल फंड शुरू हुई है तब से लेकर आज तक, यानी सिंस इंसेप्शन, इसने अपने इन्वेस्टर को 18% CAGR की इन्होंने रिटर्न दिया है। ओके। और मैं आपको खास तौर से ये बता दूं कि अगर आप फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड यानी फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना इन्वेस्टमेंट का मिनिमम पीरियड आप 5 साल का रखें। तो अगर आप कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल का जो एप्रिसिएशन है 3 टाइम्स 4 टाइम्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ओके। मैं आपको फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड की कुछ खास बातें और आपको बता देता हूँ। ये जो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है जो कि 1994 में शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो एसेट वैल्यूज़ है 11,304 करोड़ है, और सिंस लॉन्च जब से ये शुरू हुई है 18% का इन्होंने CAGR दिया है। और हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करें। और अभी जो इसका नाम है वो फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड है। आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़ से कर सकते हैं। इसमें SIP की भी व्यवस्था है, इसमें मिनिमम SIP आप 500 रुपीज़ से आप इसमें शुरू कर सकते हैं। चलो हम आगे का फंड देखते हैं, उसके बाद मैं आपको वो मैजिकल फार्मूला बताऊंगा जिससे कि आप 1 लाख रुपीज़ को आप 1 करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारा जो दूसरा फंड है
SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड जो है वो 2009 में शुरू हुआ था, जिसके फंड मैनेजर आज की तारीख में आर श्रीनिवासन है। इसका अगर एसेट वैल्यू की बात करें तो 3035 करोड़ है, जो अपने पोर्टफोलियो में 47 स्टॉक्स जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, यानी ये वैसे कंपनीज को फोकस करता है जो आगे आने वाले पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। यानी लमसम रिटर्न जो 10 इयर्स में इन्होंने दिया है 18% सीएजीआर। लमसम का मतलब ये होता है कि आपने 1 लाख रुपीज़ आपने लगाए और आफ्टर 10 इयर्स जो रिटर्न उस 1 लाख रुपीज़ पर मिलेगा वो 18% सीएजीआर, यानी फर्स्ट ईयर में 1,18,000, फिर 1,18,000 पर 18% सीएजीआर, इस तरीके से पैसा। और अगर एसआईपी रिटर्न की बात करें, एसआईपी का मतलब हो गया आपने 1,000 रुपये महीने का लगाया, तो एक साल में 12,000, 10 साल में आपने 1,20,000 रुपये लगाए। इस तरीके का अगर एसआईपी रिटर्न में इन्होंने 10 साल में 20% का सीएजीआर इन्होंने रिटर्न दिया है। तो सेकेंड फंड जो हमारा म्यूचुअल फंड में जो आपको मैं रेकमेंड करूंगा वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। अगर हम तीसरे फंड की बात करते हैं तो तीसरे फंड को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तीसरा जो फंड है हमारा मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, यानी ये खास तौर से वैसी कंपनी को फोकस करता है जो ब्लू चिप कंपनी है। मीरा एसेट इमर्जिंग फंड जो है वो लार्ज और मिड कैप दोनों टाइप्स के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियोज में कंटेन करता है। ये जो शुरुआत हुई थी इस फंड की 2010 में, और आज की तारीख में जो इसके फंड मैनेजर है वो है नीलेश शुराना। एसेट वैल्यू की बात करें तो 9,229 करोड़ रुपीज़ है, और इन्होंने अपने पोर्टफोलियोज में 60 स्टॉक्स को जगह दी है। और लमसम रिटर्न की बात करें, इन 7 इयर्स में इन्होंने जो लमसम रिटर्न दिया है 23%। लमसम रिटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके बाद आप 7 इयर्स के बाद आप उसे काउंट करते हो, ओके। और जो सिप में रिटर्न इन्होंने दिया है 21% सीएजीआर, ओके। तो दोनों रिटर्न अपने आप में अच्छे हैं। तो आप हमारी ओर से मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, आप इसे थर्ड म्यूचुअल फंड के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा जो चौथा फंड इसमें है, चौथे फंड में जो मैंने इसमें काउंट किया है वो है L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड। यानी L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड जो है वो एक स्मॉल कैप फंड है। अभी देख लीजिए, स्मॉल कैप फंड का मतलब ये खास तौर से वैसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यानी इसमें L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आपका जो कम से कम मिनिमम होराइजन होना चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स, 10 इयर्स या फिर 15 इयर्स की बात आप करें, ओके। तभी वो जो है कंपनी को अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सेट करने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए है कि आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप इसमें जाएं। ये जो शुरू हुआ है ज़्यादा ये पुरानी फंड नहीं है, ये 2014 का फंड है। और अभी हाल फिलहाल में 19 दिसंबर 2019 से फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। नए फंड मैनेजर है वेणुगोपाल, और इसकी जो एसेट वैल्यूज है 4,187 करोड़। आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आप एडिशनली 1,000 रुपीज़ से कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम एसआईपी है 500 रुपीज़, और 12th मंथ में एग्जिट लोड है 1%। यानी आप 12 महीने के अंदर आप इसमें से निकलेंगे तो आपके फंड जो भी होंगे वैल्यू उसमें से 1% डिडक्ट किया जाएगा। अगर हम रिटर्न की बात करें सिंस इंसेप्शन, जब से इसने शुरू किया है, तो इसकी जो रिटर्न है 15% सीएजीआर का रिटर्न दिया है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आपका टारगेट कम से कम 5 साल होना ही चाहिए, तब ये आपको रिटर्न अचीव कर के देगा। चलिए आगे का हम जो दूसरा फंड देखते हैं, हमारा जो पाँचवा फंड और आखिरी फंड है, पाँचवा फंड है हमारा ELSS का फंड, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का सबसे बेस्ट फंड माना जाता है, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मर। यानी कंसिस्टेंट तरीके से इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारे पैसे बना करके दिए हैं, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ रिलीफ फंड, यानी आदित्य बिरला सन लाइफ रिलीफ फंड 96। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1996, यानी 1996 में शुरुआत हुए थे। फंड मैनेजर आज की तारीख में अजय गर्ग हैं, और अगर इसकी एसेट वैल्यू की बात करें तो 9,998 करोड़ है। इन्होंने अपने पोर्टफोलियोज में 45 स्टॉक्स इनपुट करके रखे हैं। लमसम रिटर्न जो 10 साल में इन्होंने दिया है 12% का, और एसआईपी रिटर्न जो इन्होंने 10 साल में दिया है 14% सीएजीआर। अब मैं इस फंड की कुछ खास बात आपको बता देता हूँ कि इस फंड ने
जब 1996 में शुरू हुआ था तो इस फंड ने 23 साल में 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट किए हुए इन्वेस्टर को 150 गुना करके दिखाया है। यानी 1 लाख रुपये को इन्होंने 1.5 करोड़ रुपीज़ में कन्वर्ट करके दिखाया है। तो हम ऑलवेज वैसे म्यूचुअल फंड को हम आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हो। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, आपका कहीं ना कहीं कोशिश होना चाहिए लॉन्ग टर्म। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के आपके तरीके अलग होने चाहिए। अभी जो मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड बनाए हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका एक तो लमसम है कि 20,000 आप ईच म्यूचुअल फंड में आप लगा दीजिए। मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। 20,000 आप सब में लगाकर 15 साल के लिए आप भूल जाओ। आप 15 ईयर्स तक आपको उस पैसे को छूना नहीं है। आपके पैसे 1 लाख रुपीज़ लगाए हुए आपको 1 करोड़ में ईजिली कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। सेकेंड, आप एसआईपी के थ्रू जा सकते हो। अगर आप एसआईपी के थ्रू जाना चाहते हैं तो इस 5 में से किसी 2 फंड को ही सिलेक्ट कीजिए और उसमें आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपीज़ से शुरू करो या 500 रुपये से आप 4 फंड को सिलेक्ट कीजिए और आप उतने ही यूज़ कीजिए जितनी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ है। आप दोनों तरीके से कम आप 15 साल का अगर आप टाइम देते हो तो आपका 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट CAGR 20 से लेके 25% के बीच में आपके रिटर्न को 1 करोड़ आपको बना करके देगा। तो मैं आपको खास तौर से बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो है, आप कोई मैजिकल फार्मूला यहाँ नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप टाइम देते हो तो आप जितना टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपका CAGR काम करेगा, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। और ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न ही है जो म्यूचुअल फंड में मार्केट में पैसे आपको बना करके देते हैं। तो आज की तारीख में, आज जो मैंने आपको वीडियोज़ में बताया, कुछ वैसे फंड्स के बारे में बताया जो आप कोरोना पीरियड के बाद आप इन सारे फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, ना कि ट्रेडिंग की कर रहे हैं, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, वेस्ट विशेष तो आज, और मैं आपको खास तौर से बताता हूँ कि हमारा जो वीडियो होता है, हमारा वीडियो खास तौर से शेयर मार्केट स्ट्रेटजी, म्यूचुअल फंड, हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स एंड हाउ कैन मेक ऑनलाइन मनी, यानी आप जो है ऑनलाइन तरीके से कैसे आप मनी बना सकते हैं, इन्हीं सबों के ऊपर हमारी वीडियोस होती है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और पसंद ना आए तो उसे डिसलाइक कीजिए। और हमारा वीडियो आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको सही टाइम पर हमारी ओर से मिलनी चाहिए तो सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकॉन होगा, आप वहाँ पर टच कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बेस्ट विशेस। गुड।